Hi everyone, in this video we are going to discuss about the third chapter of 10th class geography, that is water resources. इसमें अपन देखेंगे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में एंड इंडिया में, और वाई वी आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी ये भी देखेंगे, और हाउ वी कैन टैकल विद दिस प्रॉब्लम। ओके, तो इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो जो वर्ल्ड की बात करें तो अर्थ का 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर है। ठीक है, उसमें भी ऐसा है 3/4 पार्ट में से भी अगर अपन देखें फ्रेंड्स तो 70% हो गया, मतलब 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट इज़ कवर्ड विद लैंड मास। तो इतना सारा पानी है, बट द मोस्ट ऑफ द वाटर मीन्स 97% जो वाटर है वो ओशियंस में है, एंड वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, उसकी वजह से वी कैन नॉट ड्रिंक और कंज्यूम इट। तो फिर जो ओनली जो 3% वाटर होता है वो ओनली पीने लायक होता है, बट उसमें से भी क्या होता है, बहुत सारा ग्लेशियरीज में होता है, मतलब बर्फ़ की फॉर्म में होगा, कुछ रिवर्स में होगा, कुछ अंडरग्राउंड वाटर होगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, पीने के लिए जो पानी होता है अपने पास वो बहुत कम अमाउंट में बचता है। इसलिए इसलिए बहुत सारे, मतलब एक कॉमन क्वेश्चन होता है ना कि इतना सारा पानी है अपने पास, इतना सारा मतलब 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, देन ऑल्सो वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। सो वाई? वो इसीलिए क्योंकि पीने लायक पानी कम है, मतलब पानी तो बहुत सारा है बट पीने लायक बहुत कम है, इसलिए जो वाटर स्कार्सिटी होती है वो वी आर फेसिंग नाउडेज। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। तो कुछ फर्स्ट 5 कंट्रीज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जनरली से पूछ लिया जाता है। मतलब वो आपको एक ऐसी कंट्री का नाम दे देंगे, मतलब 4 ऐसी कंट्रीज़ जिनमें फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और एक कोई ऐसी कंट्री जिसमें बिल्कुल ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से मतलब दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो फर्स्ट 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, यूएसए, कनाडा एंड चाइना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फिर ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। अब अगर इंडिया को देखें तो इंडिया में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वाटरलेस कंडीशन से। ऐसी प्लेसेस भी होती हैं जहाँ पे मतलब बिल्कुल ही वाटरलेस कंडीशन होती है, और कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है। वाटरलेस की अगर बात करें तो जो इंडिया का जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट जो कि वेस्टर्न राजस्थान में है, वहाँ पे एकदम मतलब 60 mm से भी कम बारिश होती है एनुअली। उसकी वजह से वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बाद में ऐसी भी प्लेसेस हैं जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर रेन फॉरेस्ट टाइप का क्लाइमेट है, वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीडे बारिश होती है, तो उसकी वजह से जो पानी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो मतलब पानी के जो मेन सोर्सेज होते हैं वो ऑलमोस्ट इंडिया में ऑल टाइप के हैं। जैसे कि अगर बात करें रिवर्स भी, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स, सारे टाइप के सोर्सेज इंडिया में प्रेजेंट हैं। और रिवर्स को अगर देखें तो इंडिया में टोटल 10,360 रिवर्स हैं, और इन सब की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ट्रिब्यूटरीज़ भी ऐसा नहीं है बहुत छोटी छोटी हों, हर एक ट्रिब्यूटरीज़ की जो मिनिमम लेंथ है, मतलब जो मिनिमम वाली एवरेज लेंथ ली है वो है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, नाउ यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा मतलब रिवर्स है इंडिया में। उसके बाद में अगर अपन देखें तो जो पानी है उसका जो अमाउंट है वाई इट इज़ कांस्टेंट। इसका एक रीज़न ये है कि इट इज़ रीन्यूएबल सोर्स। ठीक है, मतलब पहले ये रीन्यूएबल सोर्स था, बट नाउअडेज ड्यू टू मोर पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो जो पीने लायक पानी है वो एक नॉन रीन्यूएबल सोर्स बन गया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपन, और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है उसे डिस्टर्ब कर दिया। मतलब जैसे अपन ने ओवर जो ग्राउंड वाटर एक्यूफर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है, और जो सरफेस वाटर मतलब जैसे रिवर्स, लेक्स थी उन्हें पॉल्यूट कर दिया है। इनमें फ्रेश वाटर था, बट नाउ अब क्या हो गया, ये तो अपन ने पॉल्यूट कर दिए, उनका ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, उसकी वजह से अब ये नॉन रीन्यूएबल बन गया। ड्रिंकेबल जो वाटर होता है वो, अदरवाइज़ जो वाटर होता है वो एक
एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, क्योंकि पानी अपने आप को दोबारा रिन्यू कर लेता है। जो वाटर साइकिल होती है, पहले क्या होगा, पानी एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर क्या होगा, पहले पानी इवेपोरेट होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये इवेपोरेट होगा ऊपर, इवेपोरेट हो गया ऊपर जाके जब टेम्परेचर डाउन होगा तो कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। और जब इन क्लाउड्स में मतलब ज़्यादा पानी हो जाएगा, ये होल्ड नहीं कर पाएंगे, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और इन पर प्रेशर लगेगा, तो ये प्रेसिपिटेशन कर देंगे, मतलब बारिश की फॉर्म में दोबारा नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से जो पानी का अमाउंट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट अप टू हेयर। अब देखें तो जो नेक्स्ट चीज़ है, वाटर की स्कार्सिटी और अपन को पानी को कैसे कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो जो ग्लोबल वाटर क्राइसिस है, मतलब अगर पूरी अर्थ के जो कॉमन कॉजेज़ को देखें कि पानी के इतने ज़्यादा क्यों अपन को मतलब में क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसके कुछ कुछ रीजंस हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, मतलब में अब अपन को पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ग्लोबल लेवल पे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो स्लोली राइज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी मतलब में अननेचुरली जो वाटर है वो उसके क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। और कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जैसे ड्रॉट हो गया। ठीक है, ड्रॉट की वजह से भी मतलब में बहुत सारे प्लेसेस पे हो जाता है। और जैसे वॉर एंड कन्फ्लिक्ट्स, कुछ मतलब एज यू कैन सी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में मतलब में वो क्या बोलते हैं, पानी के लिए विवाद हो जाते हैं। जैसे कि काला पानी जो विवाद है वो फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल है। वेस्ट वाटर, पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, मतलब एज वी कैन सी कि मतलब जहाँ पे 2 बाल्टी से अपन अपना सारा काम हो रहा है, वहाँ पे अपन 4-5 बाल्टियाँ ले रहे हैं। लैक ऑफ वाटर का डेटा, मतलब कहाँ कहाँ पे पानी यूज़ हो रहा है, किस टाइप से उसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारा डाटा जो है वो हमारे पास बहुत ही कम है। उसके बाद में लैक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं, क्योंकि कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है उसे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कि मतलब मैं ऐसे उस पर कोई इम्पोज और कुछ लिमिट सेट नहीं है कि आपको इस हद तक ही वाटर का यूज़ करना है, अप टू दैट यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट इट। तो उस टाइप के कोई लॉज नहीं है, कोई कानून नहीं है, इस वजह से भी। दूसरा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे मतलब पानी तो है लेकिन या तो उसे स्टोर करने के लिए कोई अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर उसे ठीक से यूज़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो पानी तो है, मतलब जैसे कैनाल्स में से पानी जा रहा है तो वी कैन यूज़ इट थ्रू पाइप, क्योंकि अगर अपन पाइप से यूज़ करेंगे तो पानी का जो वेस्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अपने पास पाइप नहीं है, तो जो कैनाल से पानी जाएगा वो तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये सब ठीक है, ये तो हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और फिर अनइक्वल एक्सेस टू इट, मतलब ऐसा है कि जो पानी है वो सबके लिए इक्वल नहीं है। जैसा अभी अपन ने देखा वेस्टर्न राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा पानी है। तो ये अनइक्वल एक्सेस हो गया है ना। कुछ कुछ मतलब इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास पीने के लिए ही पानी नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिन में 2-4 बार अपनी गाड़ियों को धोते ही बंद नहीं है, मतलब पानी को एक टाइप से वेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वाटर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो रहा है, जो रिवर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगा, यमुना, ये रिवर्स हैं, इनके हुगली रिवर, इन पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया, और इन इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, इनका जो वेस्ट वाटर था उसे बिना ट्रीट किए ही इन रिवर्स में ड्रेन कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो रिवर थी उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब पॉल्यूशन हो गया तो अपने पास अब क्या हुआ, वो फ्रेश वाटर अवेलेबल था उसकी कमी आ गई। क्योंकि अब एज यू कैन सी पहले जो रिवर गंगा का जो पानी था वो इतना प्योर था कि मतलब ऐसा माना जाता था कि इंसान उसमें अगर एक बार डुबकी लगा ले तो उसके सारे पाप धुल जाते थे। मतलब वो तो माना जाता था, आज भी माना जाता है
लेकिन क्या है, अब गंगा का पानी इतना ब्लैक हो गया, अब हाथ में लेते हैं ना तो मतलब अब ऐसा लगता है कि अब उसमें कोई नहा भी नहीं सकता, इतना मतलब इम्प्योर टाइप का। फिर अगर बात करें तो जो रिवर्स होती हैं उनके कुछ मल्टी यूजेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पीने के लिए आ रहा है या फिर अ, उनके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसका 22% हाइड्रोलॉजिकल सॉरी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अब ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर। इसमें क्या हो रहा है कि जो पानी है वो ऊपर से नदी से आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे कुछ टरबाइंस लगा लिए जाएंगे। तो जब पानी ऊपर से गिरेगा तो ये टरबाइंस घूमेंगे, और जब ये टरबाइंस रोटेट करेंगे उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उनके रोटेशन की वजह से, उसे फिर यूज़ किया जाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। जैसा कि अगर अपन देखें तो जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था इंडिया का, वो दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी कैपेसिटी थी 130 किलोवाट को मतलब जनरेट कर देता था, ये कर देता है। और ये 1897 में बना था। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है बस कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में बना था। ठीक है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद में जो अब मतलब बात करें ना, सॉरी, जो ये जो पावर प्लांट था वो नॉट ओनली इंडिया का फर्स्ट था, ये पूरे एशिया का फर्स्ट पावर प्लांट था। उसके बाद में जो नाउ डेज जो मतलब प्रेजेंट में जो सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है कोन्या में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये तो हो गए, और बहुत सारे मतलब मैं इसमें एग्जांपल्स, सॉरी बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। अब बात करें जो डैम होते हैं, वो डैम क्या होते हैं। अब एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है तो उसमें क्या होगा, हमने एक बैरियर टाइप का बना दिया तो जो फ्लोइंग वाटर था वो रुक गया। तो एक डैम होता है ना, वो एक बैरियर होता है अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रैक्ट, डायरेक्ट्स और रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर। ठीक है, तो जो डैम होता है वो एक टाइप का रिजर्वायर होता है, और लेक एक टाइप की लेक भी होती है। ये जो बहता पानी होता है उसके लिए एक बैरियर का काम करता है, ये नदी के फ्लो को कम कर देता है और उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपन डैम के थ्रू। तो ये सब काम होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग डैम्स को भी कुछ स्ट्रक्चर्स में क्लासिफाई किया है, तो इसको अपन एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे, ऑल अबाउट डैम्स। ठीक है, सो इस चैप्टर में अपन ज़्यादा नहीं देखने वाले। एक है जहाँ पे हीराकुंड डैम के बारे में दे रखा है, जो कि महानदी पर बनाया गया है, और महानदी कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, ये चीज़